दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 21 अगस्त की खबरों पर। प्राइमरी स्कूल मुडेट कला की एक शिक्षिका गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में मदद की एक अनोखी पहल लेकर आई है, जिसके तहत बच्चे जहां खेल कूद रहे हैं, वहीं अध्यापक द्वारा बनाएगी टीचर कॉर्नर में अपनी शिक्षा को भी जारी रखे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ ही उक्त बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, जिसको पढ़ाने का जिम्मा अब मुडेट कला की सहायक शिक्षिका ने उठा लिया है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा शिक्षिका को साधुवाद भी दिया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना काल के चलते शिक्षक संस्थाओं के खुलने पर असमंजस्य बना हुआ है। वहीं कुछ स्कूलों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई चालू कराई गई है, लेकिन ये पढ़ाई केवल उन बच्चों तक ही सीमित होकर रह गई है जिनके घरों पर मोबाइल या अन्य संसाधन है। गरीब व देहात के बच्चे वर्तमान में भी पढ़ाई से अछूते बने हुए हैं और पिछले पाठ्यक्रम को दोहराए जाने का भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण के सहयोग से प्राइमरी स्कूल मुडेट कला की सहायक अध्यापिका रश्मि वर्मा ने पढ़ाई को पढ़ाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उन्होंने उठा लिया है, जिसके तहत उनके द्वारा गांव मुडेट कला के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए गांव के विभिन्न चौराहों और गलियों में 5 टीचर कॉर्नर की स्थापना की गई। रश्मि वर्मा बताती हैं कि उक्त टीचर कॉर्नर पर उन्होंने अपने निजी खर्च से दीवारों पर चित्रकारी कराकर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए पहाड़े ऐसे अज्ञानी तक दिनों के नाम, महीनों के नाम, रंगों के नाम आदि अक्षरों को ज्ञान के बारे में दर्शाया गया है। टीचर कॉर्नर पर जाकर ग्रामीण बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा टीचर कॉर्नर पर 2 विषयों का एक साथ होमवर्क दिया जाता है, जहां 10 फोटोकॉपी रखी जाती है। बच्चे उक्त फोटोकॉपी को घर ले जाकर होमवर्क करते हैं और अपने दूसरे साथी जिनके पास मोबाइल फोन उपलब्ध है, वहां जाकर शिक्षकों को भेज दिया जाता है। गांव में बच्चों की शिक्षा उत्थान के लिए किए गए कार्यों के चलते शिक्षिका रश्मि वर्मा की हर कोई सराहना कर रहा है। सहायक रश्मि वर्मा बताती हैं कि स्कूल में गत 10 जुलाई से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसमें 107 बच्चों के पास मोबाइल व इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 10 से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गाँव के विभिन्न चौराहों पर टीचर कॉर्नर खोला है, जहां प्रत्येक दिन बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चे ऑफलाइन शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। बच्चे खेल ही खेल में दिन भर चौराहों पर खड़े होकर पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे उनके अभिभावक भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। सर, हम जो बच्चे मतलब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है जिन बच्चों के पास और वो ऑनलाइन शिक्षण से वंचित थे, तो उनके लिए हमने सोचा गाँव में गली गली चौराहों पे कई जगह चिन्हित करने के बाद वहाँ पे हमने उन बच्चों के लिए पेंटिंग्स बनवाई जो जर्नल चीज़ें थी, जैसे ऐसे नाथ 2 से 20 तक टेबल्स, डेज नेम, मंथ्स नेम, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बनाई और उसी के साथ एक टीचर कॉर्नर के नाम से एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाया, जिस पर हम रोज़ाना 2 विषयों का काम फ़ोटो स्टेट करा के वहाँ पर लगा देते हैं और जिससे जो उनके माँ बाप, बच्चों के माँ बाप या जो बच्चे यहाँ से पहले पढ़ के जा चुके हैं, जो बड़ी क्लास में हैं, जो समझते हैं उस चीज़ को, तो वो उन्हें उतार के वहाँ बच्चों को दे देते हैं, फिर वो काम करके दूसरे बच्चों को दे देते हैं। इस तरीके से जो बच्चे मोबाइल फ़ोन से नहीं पढ़ पा रहे थे, ऑनलाइन शिक्षण नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो अब अपनी शिक्षा से वंचित नहीं होंगे और इसका प्रयास जो हमने किया तो उसका प्रभाव अच्छे हमें दिखाई दे रहा है। बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, काम भी करके दे रहे हैं और वो हम अपने जिन बच्चों के घर मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो उनके फ़ोटो खींच के हम हमारे पास भेज देते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज़ की समस्या आती है, पढ़ने में कोई परेशानी होती है, तो हम खुद ही
कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं, और अगर अपने तरीके से कॉल करके उन्हें उस तरीके से उन्हें समझा भी देते हैं उन चीज़ों को। और रोज़ाना हम सिर्फ 2 विषयों का काम देते हैं, जैसे कि पहले हिंदी और गणित का दे दिया, और अगले हफ्ते फिर हम साइंस का और इंग्लिश का काम दे देते हैं। इस तरीके से सभी बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 107 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और 50 बच्चे, लगभग 50 के आसपास बच्चे ऑफलाइन इस तरीके से शीट के माध्यम से पढ़ाई कर। गांव के ही धर्मेंद्र कुमार बताते हैं कि गांव में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने का कोई साधन नहीं है। इंटरनेट काफी महंगा होने के कारण अभिभावक खर्च उठाने में असमर्थ हैं। ऐसे में उक्त बच्चों के सामने शिक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन स्कूल की शिक्षिका रश्मि वर्मा के प्रयास से उक्त बच्चों को टीचर कॉर्नर पर शिक्षा मिल पा रही है। यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ सवेरे स्वयं पहुँच जाते हैं, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा काम किया जी। इसमें जो है ना बच्चे ऊपर लिख रहे हैं, रश्मि मैडम ने किया, इससे बहुत फ़ायदा हुआ जी। इससे बहुत बिल्कुल बढ़िया फ़ायदा हुआ। रश्मि मैडम ने खोले हैं, इसे देखकर बच्चे खूब पढ़ लिख रहे हैं। जिन बच्चों के पास में वो बड़े फोन नहीं थे, वे न देखकर पढ़ रहे हैं। गांव के ही इस्लाम बताते हैं कि उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन गांव में दर्जनों परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा से वंचित है। ऐसे में शिक्षिका रश्मि वर्मा ने बच्चों के भविष्य को समझते हुए जो कार्य किया है वह सराहनीय है। टीचर कॉर्नर पर बच्चे बिना शिक्षा के और बिना स्कूल मास्टर के डरे हुए पहुंच जाते हैं, जहां वे दिन भर खेलते भी रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। जहां बच्चे स्कूल में मात्र 2 से 3 घंटा या अधिक से अधिक 4 घंटा पढ़ते थे, वे अब गली में दिन भर पढ़ाई करते नजर आते हैं। इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक तो स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो गांव में पेंटिंग बना रखी है, इससे फ़ायदा है कि जो बच्चे इधर उधर फिरे थे, उन्हें अभिभावक जो है उन्हें पता था कि इन्हें पढ़ो खड़े हो गए, तो उससे काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चों को जो भूलने बिछले हैं वो कम से कम पढ़ तो रहे हैं। एक ये इससे जो पेंटिंग बनाई जा रही है, इससे एक और फ़ायदा आएगा। ये भी 90% बच्चों के पास में सेल फोन नहीं है बड़े वाले। अब हर एक के बस की तो है नहीं, अगर सेल फोन में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का फ़ोन लाओगे, इससे बच्चों को भी और अभिभावकों को भी फ़ायदा है कि भाई अपने बच्चों को ला के कम से कम खड़े करके वहाँ से हम जैसे लोग ऐसे वहाँ से यहाँ भाई हम बता दें भाई ऐसे पढ़ लो, तो उससे ही बहुत फ़ायदा हो रहा। गांव की ही सीमा बताती है कि मुडेट कला प्राइमरी स्कूल नंबर 1 की शिक्षिका रश्मि वर्मा के प्रयास से गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उनको अब शिक्षा मिल पा रही है। टीचर कॉर्नर पर मिलने वाली फोटो स्टेट को पाने के लिए बच्चे सवेरे से ही पहुंच जाते हैं, जो अपने परिवार के साथ घरों में बैठकर होमवर्क भी कर रहे हैं। इसमें सर ये है कि बच्चे घर पे रह के पढ़ नहीं पाते थे और एंड्रॉयड फ़ोन उनके पास था नहीं, तो रश्मि मैम ने ऑनलाइन क्लास और पेंटिंग्स वगैरह इसके द्वारा बहुत अच्छा चलाया उन्होंने, कि जिससे कि बच्चे और प्रभावित हो सके, स्कूल जा सके, पढ़ सके। कैराना में ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मास्क न लगाने पर ₹500 का चालान काटकर खानापूर्ति की गई। वहीं कैराना में कई स्टोरों तथा अन्य दुकानों पर खुलेआम प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन व नशीली दवाइयों की बिक्री होती है, जिनको ड्रग्स विभाग द्वारा अनदेखा किया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर शामली से ड्रग्स इंस्पेक्टर संदीप कुमार चौक बाजार में किला गेट पुलिस चौकी के सामने स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, जहां पर स्टोर संचालक बिना मास्क पहने ही दवाई बेच रहा था, जिस पर मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक का मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का चालान काट दिया। वहीं अगर कैराना नगर व क्षेत्र की बात की जाए तो कुछ मेडिकल स्टोरों व अन्य दुकानों पर प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन व नशीली दवाइयों की खुलेआम बिक्री होती है। नशीले इंजेक्शन लगाकर युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। उच्च अधिकारियों द्वारा ड्रग्स विभाग को समय समय पर ऐसे मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन ड्रग्स विभाग द्वारा हर बार मात्र 1 या 2 मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर सैंपल लेकर कार्रवाई करने की तीसरी कर दी जाती है।
नगर में दर्जनों मेडिकल स्टोर मौजूद हैं, लेकिन शुक्रवार को ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मात्र एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर एक दवाई का नमूना लिया, जिसको प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मौके पर फार्मासिस्ट को नहीं बुलाया गया, साथ ही दवाइयों की बिक्री खरीद के बिलों का सही ढंग से रिकॉर्ड भी नहीं देखा गया। संदीप कुमार ने बताया कि उक्त मेडिकल स्टोर पर फुटकर व होलसेल ड्रग्स के 2 लाइसेंस थे। मौके से एक एंटीबायोटिक दवा का नमूना लेकर लखनऊ प्रयोगशाला भेजा गया है। लखनऊ से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामले में एसडीएम उद्भव त्रिपाठी ने बताया कि अगर कुछ मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री होती है तो इसके लिए विभाग की टीम को साथ लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक व युवती ने पीड़ित से 30,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नगर के मोहल्ला पंसारिया निवासी सावेद अंसारी पुत्र आबिद अंसारी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शहर के हनुमान रोड स्थित NIICTC कंप्यूटर सेंटर पर O लेवल का कोर्स कर रहा था। वहां पर अध्यापक के रूप में कार्य करने वाली मोनिका शर्मा निवासी कक्का नगर व ललित निवासी गांव भूरा ने तहसील में नौकरी लगवाए जाने की बात कहते हुए पहला फुसला लिया और 30,000 रुपए लेते हुए जल्द ही नौकरी लगवाए जाने की बात कही। लेकिन कई माह बीत जाने के बावजूद भी नौकरी न लगने पर दोनों से बात की गई तो पहले तो उन्होंने झूठे वादे किए और अब पैसे देने से साफ इनकार किया जा रहा है। वही युवती ने झिंझाना रोड पर अपना कोचिंग सेंटर भी खोल लिया है। आरोप है कि युवक व युवती द्वारा दर्जनों लोगों से नौकरी लगवाए जाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित सावेज ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर ठग युवक व युवती के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना भवन पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशीले पदार्थ तस्कर को दबोच लिया, जिसके पास से 6 किलो डोडा पोस्ट, देशी तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। वही झिंझाना पुलिस ने भी चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार चोर को दबोच लिया, जिसके पास से चोरी की बाइक, देशी तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना भवन पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। तभी जलालाबाद रेलवे फाटक के पास से एक युवक एहसान पुत्र भूषण निवासी जलालाबाद को दबोच लिया, जिसके पास से एक थैले में 6 किलो डोडा पोस्ट, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही झिंझाना पुलिस ने भी एसपी के दिशा निर्देश में मुडेर चौराहे के पास से वाहनों की चेकिंग कर की। तभी गांव से एक भूरा पुत्र हमीद निवासी गांव चौसाना आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत हो रही है। ये स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब किसानों को यूरिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यदि जल्द यूरिया नहीं मिला तो किसानों की धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। सहकारी समिति में यूरिया का कमी के कारण इसकी कालाबाजारी बाजारों में होने लगी है। यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरकार को सहकारी समितियों एवं खुले बाजार में भरपूर मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराना चाहिए। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।